महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी की और एनसीपी शिवसेना की मिलाकर सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस वहां विधानसभा में बोल रहे थे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये अजीत पवार की तरफ देखते हुए कि लोग इनको कहते हैं परमानेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि चीफ मिनिस्टर भी बने एक दिन। ये जिस प्रकार की वहाँ पर सरकार बनती है, ये उन्होंने बहुत बड़ी शुभकामना दे दी है उनको। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर वहाँ पर कांग्रेस और उनके बीच में एक नया युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल से जुड़े संगठन शामिल थे जो भारत के संविधान को नहीं मानते या अराजकता कराना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा 15 नवंबर को इसी काठमांडू में एक बैठक हुई जिसमें भारत जोड़ो के कुछ लोग गए। उसकी सारी रिपोर्ट मेरे पास है। ये सब काठमांडू में चल रहा था और इसमें भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग 180 संगठन जो थे वो इसके अंदर शामिल थे। देवेंद्र फडणवीस की बात सुनिए। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली। यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते। त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे। आपण जरा मी तुम्हाला भूतकाळात नेतो। या भारत जोडोचे जे काही वेगवेगळे 180 संघटना आहे ज्यांनी निवडणुकीच्या काळात भारत जोडो म्हणून कार्यक्रम घेतले, पत्रिका काढल्या, यातल्या जवळजवळ 40 संघटना अशा आहेत, 40 की ज्यांना फ्रंटल ऑर्गनायझेशन म्हणून त्या ठिकाणी नेम केलेला आहे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि खुद ही देवेंद्र फडणवीस जब राहुल जी की पदयात्रा महाराष्ट्र में आई तो यही खुद गृह मंत्री थे। इनको किसने रोका था? अगर एंटी सोशल मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व थी तो उनको तुरंत एक्शन लेने की जवाबदारी उनकी थी। वो अपनी अकार्यक्षमता को छुपाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एक थोड़ा समझना मैं चाह रहा हूं। मैं भी समीर जी बताएं क्या आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, किसको अर्बन नक्सल कह रहे हैं? देखिए, जब नागपुर में अधिवेशन शुरू हो रहा था उसके पहले मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और शाम को जब पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस इस बात का जिक्र इशारों में किया था। जब बात विपक्ष की चली तो देवेंद्र फडणवीस इस बात का जिक्र किया था कि सत्र में मैं बताऊंगा कि विपक्ष के नेता और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो उनका इशारा इसी ओर था और उन्होंने विधानसभा में बहुत स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली थी उसमें जो लोग शामिल थे, उनकी काठमांडू में जो बैठक हुई थी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने ये सिर्फ नहीं कहा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कहा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है जो वहाँ बैठक हुई थी और जो फंडिंग। और उन्होंने ये भी कहा है कि मालेगांव में जो जिस तरीके से अभी जो घटना घटी थी उसके लिए फंडिंग कहाँ से आई थी इसकी जानकारी मेरे पास आई है और कांग्रेस के महाराष्ट्र के कुछ नेता उसके लिए स्पॉन्सर करके गए थे, इसकी जानकारी भी मेरे पास है। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की नक्सली लोग शामिल थे और ये भी 15 नवंबर को काठमांडू में मिले भी थे। काठमांडू में मिले थे और कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता काठमांडू का दौरा करके आए थे। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कांग्रेस में नक्सली लोग शामिल हैं, खासकर राहुल गांधी की यात्रा। विधानसभा में उन्होंने कहा कि मेरे पास अब नाना पटोले कह रहे हैं कि वैसा आप पहले भी होम मिनिस्टर ही थे, तो आपने क्यों नहीं कर लिया कुछ? महाराष्ट्र से यात्रा निकली थी ना, तो आपने क्यों नहीं रोक लिया, पकड़ क्यों नहीं लिया आपने? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने अगर ये विधानसभा में अगर ये बात कही है तो देवेंद्र फडणवीस के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उन्होंने बता दिया और चेता दिया है कि मेरे पास सारे इस बात के सबूत है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इस पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले चुनाव चल रहा था, उसके पहले हो सकता है देवेंद्र फडणवीस के पास इसके पास बहुत एविडेंस नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में बोल रहे हैं वो कि मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से लोग नक्सली लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, वो जो नाना पटोले कह रहे हैं वो बात भी ठीक है कि आप तो गृह मंत्री थे पहले भी इस सरकार में, पहले होम मिनिस्टर वही थे देवेंद्र फडणवीस साहब। यदि उनको जानकारी मिली थी तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। समीर जी की बात ठीक है, उस समय हो सकता है उनके पास एविडेंस नहीं आए हो, अब आ गए हो तो अब विधानसभा में उनको साथ साथ ही बता देना चाहिए था कि भाई हमने ये कार्रवाई कर रहे हैं इन पर, अर्बन नक्सल्स पर, ठीक है। लेकिन भारत सरकार का रुख क्या है? एक लाइन में बोल दूं, भारत सरकार का रुख क्या है? भारत सरकार ने संसद में कहा कि उनके पास अर्बन नक्सल जो कॉमन शब्द है, मैं इन्वर्टेड में कह रहा हूँ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई अर्बन नक्सल है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का संसद में रिपोर्ट है। हाँ, संसद में कहा। तो अर्बन नक्सल कुछ होता है कि नहीं होता है? मुझे नहीं पता, सरकार का कहना है ये हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अर्बन नक्सल ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड में अर्बन नक्सल नहीं है।